हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने कहा था अपन पढ़ रहे हैं CHO एंड नोट सेट के लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, और मैं कह रहा हूँ आने वाला जो CHO है वो आपका जरूर आप उस एग्जाम के अंदर सफलता पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर चीज है, आप बिल्कुल ऐसे निरंतर पढ़ते रहिएगा। डीमोटिवेट बच्चों नहीं होना है। क्लियर चीज है, डीमोटिवेट आपको कभी भी नहीं होना है। आप अपना 100% दीजिए। मैं कह रहा हूं यदि आपने हार्ड वर्क किया तो हार्ड वर्क ही सक्सेस की क्या है दोस्तों, की है। क्लियर चीज है, तो हार्ड वर्क हमेशा क्या आपको सक्सेस की और क्या करता है, ले जाता है। ये बात भी आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर चीज है, तो ये बात भी आपको सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। अपने खुद के अंदर मोटिवेशन होइए, बिल्कुल डरिए मत। कैसे एग्जाम क्या करना है उसके लिए मैं भी आपको वीडियो बनाऊंगा कि आपको अब 20-30 दिन आपके बचे हैं तो उसमें आप कैसे पढ़ें, क्या नहीं करें, उस एनालिसिस के लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, पढ़ते रहिए, एग्जाम निकालते रहिए, क्वेश्चन निकालते रहिए। मैं कह रहा हूँ श्योर एंड श्योर सिलेक्शन होगा, घबराना नहीं। और एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे तो जरूर मेरे को याद करोगे कि बिल्कुल सर ने जो पढ़ाया था वही सारी चीजें मिल रही है। और एक चीज, जो बच्चे डर रहे हैं कि एग्जाम ऐसे आएगा, पेपर ऐसे, मैं कह रहा हूँ पेपर सरल आएगा दोस्तों। ये मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, और जब पेपर होगा तभी मैं कहूंगा मैंने कहा था ना, सरल आया था। ये चीज है, तो ये बात को ध्यान रखना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज के ऊपर 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्के CHO के एग्जाम के अंदर आएंगे। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। तो एक एक बच्चे को ये क्लास बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है और देखना बेहद जरूरी है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिएगा। की पॉइंट्स ऑन ऑक्यूपेशनल डिजीज। जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है उसके ऊपर की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपका की पॉइंट है, ठीक है, सबसे पहला आपका क्या है की पॉइंट, इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है कि जो ऑक्यूपेशनल जो डर्मेटाइटिस इज आल्सो कॉमन प्रॉब्लम ड्यू टू द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की वजह से स्किन की सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तब आपको राइट आंसर क्या देना दोस्तों, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। बीमारी का नाम क्या दोस्तों, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब ये होता है कि जो एपिडर्मिस होती है, जो डर्मिस का मतलब होता है स्किन, जो स्किन होती है उस स्किन का इन्फ्लामेशन हो जाना, उस स्किन के अंदर क्या होना दोस्तों, इन्फेक्शन होना। दिस इज द टर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। क्योंकि ऑक्यूपेशन की वजह से हो रही है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की वजह से हो रही है, तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से सबसे ज्यादा होने वाली प्रॉब्लम का नाम क्या है, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, क्या लिखा है आपका कि मोस्ट ऑफ द कैंसर ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की वजह से सबसे ज्यादा कौन से कैंसर होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और उसका नाम क्या दोस्तों, स्किन कैंसर। ध्यान रखना, ऑक्यूपेशन या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से जितने भी कैंसर होते हैं उनमें से 75% या 75% जो कैंसर होते हैं दोस्तों, वो किसका कैंसर होता है, स्किन का कैंसर होता है। दिस इज द पॉइंट। तो ध्यान रखना, स्किन का कैंसर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड या ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से क्या होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्किन की कौन सी प्रॉब्लम होती है, तब आपको बताना डर्मेटाइटिस, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा कैंसर देखने को मिलता है वो है स्किन का कैंसर, और 75% केसेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट ये लिखा है कि जो न्यूमोकोनियोसिस, आपने एक वर्ड सुना होगा, न्यूमोकोनियोसिस का मतलब क्या होता है, क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना, यदि वर्ड आ जाए न्यूमोकोनियोसिस, तो न्यूमोकोनियोसिस वर्ड का यदि आपसे मतलब पूछे क्वेश्चन के अंदर, तो क्या बताना है, इसका मतलब होता है एनी डस्ट पार्टिकल एंड पोलन डिपोजिशन इन लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान रखना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो लंग्स है, उस लंग्स के अंदर कोई भी डस्ट चली जाए, कौन सा आपका, एनी डस्ट पार्टिकल एंड एनी पोलन। यदि कोई भी पोलन या डस्ट पार्टिकल लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिपॉजिट होते हैं दोस्तों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, न्यूमोकोनियोसिस बोला जाता है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। न्यूमोकोनियोसिस किसे कहा जाएगा, कोई भी डस्ट या कोई भी पोलन यदि लंग्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं उसको बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस बोला जाता है। कीप इन माइंड। उसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट जो आपका वर्ड लिखा हुआ है क्या है, आपकी 4th नंबर क्वेश्चन की पॉइंट्स आपका सिलिकोसिस। क्या नाम लिखा हुआ दोस्तों, सिलिकोसिस।
अब मैं यदि बात करूं सिलिकोसिस की, किसकी बात करूं दोस्तों? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस का मतलब क्या हुआ? जो सिलिका डस्ट है, सिलिका डस्ट डिपोजिट इन द लंग्स, यदि लंग्स के अंदर सिलिका डस्ट जम जाए, किसकी? जो सिलिकॉन की वजह से, जो सिलिकॉन की वजह से जो सिलिका डस्ट निकलती दोस्तों, वह सिलिका डस्ट यदि लंग्स के अंदर जम जाए तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम क्या दोस्तों? सिलिकोसिस होता है। क्या नाम है? सिलिकोसिस होता है। और नीचे क्या लिखा है? इट कोज परमानेंट डिसेबिलिटी। ध्यान रखना, सिलिका डस्ट इतनी खराब होती है कि वो सिलिकोसिस इतनी बीमारी खराब होती है तो कि वो क्या कर सकती है? परमानेंट डिसेबिलिटी भी कर सकती है एंड मोर मोटिलिटी रेट। कहने का मतलब किसी को सिलिकोसिस दोस्तों हो गया तो सिलिकोसिस की वजह से उसकी डेथ भी सबसे ज्यादा होती है। जिन जिन पर्सन को सिलिकोसिस होता है उनकी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है दोस्तों? डेथ हो जाती है। ये बात भी आप सभी को क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर चीज है। तो आपकी मोटिलिटी रेट ज्यादा है, इसलिए तो गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने सिलिकोसिस नीति बनाई और सिलिकोसिस नीति के अकॉर्डिंग 1500 रुपए वो क्या देते हैं? पर मंथ देते हैं। क्लियर चीज है। 1500 रुपए क्या देते हैं? पर मंथ। और यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में भी उसको क्या 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक बात है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि रिहेबिलिटेशन के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। तो सिलिकोसिस बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म का नाम क्या दोस्तों? एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोसिस बीमारी का नाम क्या है? एस्बेस्टोसिस। और एस्बेस्टोसिस का मतलब ये होता है कि जो एस्बेस्टोस डस्ट है उसका डिपोजिशन होना लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर एस्बेस्टोस डस्ट का डिपोजिशन होना एस्बेस्टोसिस कहलाता है। क्लियर चीज है। क्या कहलाता है आपका? एस्बेस्टोसिस क्या करता है? कहलाता है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। क्या नाम है? एस्बेस्टोसिस। और उसमें क्या होगी? एस्बेस्टोस। और एस्बेस्टोस का आप सभी को मतलब पता होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? अब्रक बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? जो क्या होगा आपका? अब्रक है ना। अब्रक मतलब जो पत्थर होता है ना, उसकी जो आपकी अब्रक, जो आपकी मिट्टी निकलती है, वो यदि धीरे धीरे लंग्स में जम जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? आपका एस्बेस्टोसिस बोला जाएगा। ठीक बात है। उसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पोर्शन पॉइंट क्या लिखा हुआ दोस्तों? ये लिखा हुआ देखो, बाइसिनोसिस। क्या लिखा हुआ दोस्तों? बाइसिनोसिस। यदि वर्ड बाइसिनोसिस आए तब आपको क्या देखना है? कॉटन डस्ट डिपोजिशन इन लंग्स। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको पढ़ना है और सिंपल ऐसे समझना है। इसकी बात कर रहा हूं मैं आपकी, कॉटन डस्ट डिपोजिशन। यदि किसी भी पर्सन के लंग्स के अंदर कॉटन डस्ट जम जाए उसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? बाइसिनोसिस बोला जाता है। ठीक है। और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? मंडे फीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि मंडे फीवर किसको कहा जाता है, तो बाइसिनोसिस या जो कॉटन डस्ट है उसके बाद। और इसी को और क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्राउन लंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्राउन लंग डिजीज। तो ब्राउन लंग डिजीज किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, बाइसिनोसिस। मंडे फीवर किसको कहा जाता है? बाइसिनोसिस। उसके बाद में कॉटन डस्ट की वजह से कौन सी बीमारी होती है? बाइसिनोसिस। 3 बातें तो आपको याद रखनी थी। आपको नींद में कोई पूछ लेना, कॉटन डस्ट बाइसिनोसिस, मंडे फीवर बाइसिनोसिस, ब्राउन लंग डिजीज बाइसिनोसिस, इसका मतलब आपका बाइसिनोसिस दोस्तों क्या है? बिल्कुल ही आपका क्या है? कंप्लीट है। ठीक बात है। तो ये कॉटन डस्ट। और अब देखो ब्राउन लंग क्यों होगा? ब्राउन लंग दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि जो कॉटन की डस्ट है, वो कॉटन, यदि आप उस कॉटन को, जैसे लंग्स है, लंग्स में ह्यूमिडिटी है और धीरे धीरे कॉटन की डस्ट जाएगी, कॉटन जमेगा। और ध्यान रखना, आप सभी ने देखा होगा कॉटन को यदि पानी में गिलाओगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। तो यदि आप क्या करोगे? चेस्ट एक्सरे करोगे। क्या करोगे दोस्तों? यदि आप चेस्ट का क्या करवाओगे? एक्सरे करवाओगे तो उसके अंदर आपको दोस्तों क्या मिलेगा? ब्राउन लंग दिखेगा। इसका मतलब आपको क्या मानना है कि ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है, न्यूमोकोनियोसिस है। और इस न्यूमोकोनियोसिस का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है ये आपका बाइसिनोसिस। क्या नाम है? बाइसिनोसिस। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है? आपका नेक्स्ट ये लिखा हुआ है बेगासोसिस। क्या लिखा हुआ है आपका? बेगासोसिस। क्या लिखा हुआ है आपका? बेगासोसिस। वो क्या था? बाइसिनोसिस। बेगासोसिस का मतलब क्या होता है? सुगर कैन डस्ट डिपोजिट इन लंग्स। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है? सुगर कैन डस्ट। सुगर कैन डस्ट का मतलब होता है गन्ना। किसकी डस्ट दोस्तों? जो गन्ना होता है, उस गन्ने की यदि डस्ट, कोई भी पर्सन, ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर शुगर बन रही हो, ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर जैगरी गुड़ बन रहा हो, क्लियर चीज है,
ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर जो शुगर से रिलेटेड कोई भी चीज या गन्ने से बनने वाली कोई भी चीज हो रही है, इसका मतलब वहां गन्ने को क्या होगा, निकाला जाएगा। गन्ने में से जो आपका उसका जो आपका रस है वो निकाला जाएगा, उसका जूस निकाला जाएगा। तो उसका जो जूस निकाला जाएगा तो उस जूस के बाद में जो गन्ने का बुरादा बचता है वो वर्कर के जो आपके लंग्स होते हैं उनके अंदर दोस्तों डिपॉजिट हो जाता है। और उन वर्कर के लंग्स के अंदर डिपॉजिट होने की वजह से ऐसी जो बीमारी होती है, ऐसी जो न्यूमोकोनियोसिस होती है, उस न्यूमोकोनियोसिस को दोस्तों क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है बेगासोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेगासोसिस बोला जाता है, कीप इन माइंड। और उसके बाद इसको और क्या नाम से जाना जाता है, स्वीट लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। आप देखो इसका नाम क्या है, स्वीट लंग डिजीज। स्वीट का मतलब मीठा, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका आप ब्रीथ लोगे, आप क्या करोगे, ब्रीथ लोगे और उसके बाद ब्रीथ का क्या करोगे, छोड़ोगे, एक्सपायरेशन करोगे। यदि आपने एक्सपायर्ड एयर के अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर जो आपकी क्या रही स्वीट स्वीट क्या होगी, स्मेल आती है, तो ऐसी जो डिजीज होती है दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं, बेगासोसिस बोलते हैं। क्लियर चीज है। तो शुगर कैन जो होती है, शुगर कैन यदि आपकी क्या होती है, जम जाती है। क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना, शुगर कैन डस्ट, गन्ने की डस्ट की वजह से बेगासोसिस होता है और उसकी वजह से बाइसिनोसिस। और इसमें लंग्स क्या होगा, बिल्कुल स्वीट, क्यों, गन्ना कैसा होता है, मीठा, स्वीट होता है, तो इसका मतलब लंग्स भी आपके क्या हो जाएंगे, स्वीट स्वीट। गन्ना स्वीट, लंग स्वीट, बीमारी होगी बेगासोसिस। स्वीट की वजह से बेगासोसिस होता है, ये बात ध्यान रखना। तो दोनों टर्म एक जैसी है दोस्तों, और अपन कंफ्यूज होते हैं एग्जाम के अंदर, अपन कंफ्यूज होते हैं। फिर ऐसे ही क्या करते हैं, राम का नाम लेके, किसी का नाम लेके, ठीक है ये चीज ऐसे नहीं करना है। सीधी याद रखना है आपका, कॉटन डस्ट बाइसिनोसिस, मंडे फ्यूर बाइसिनोसिस, ब्राउन लंग डिजीज बाइसिनोसिस। क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना, बाइसिनोसिस, ब्राउन लंग बाइसिनोसिस, मंडे फ्यूर बाइसिनोसिस, कॉटन डस्ट। बेगासोसिस थोड़ा अलग टर्म है, बेगासोसिस है शुगर कैन डस्ट, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्वीट लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी, ध्यान रखनी है, कीप इन माइंड। ये हो गया आपका बाइसिनोसिस एंड बेगासोसिस। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो आपकी टर्म है, इस टर्म का नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है एंथ्रेकोसिस। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम हो गया आपका एंथ्रोकोसिस। और एंथ्रोकोसिस का मतलब क्या हो गया, कोयल डस्ट। क्या नाम लिखा हुआ है, कोयल डस्ट डिपोजिशन इन द लंग्स। कोयल का मतलब किसकी बात हो रही दोस्तों, कोयला। किसकी बात हो रही है, जो कोयला है, जिस कोयले से क्या बनता है दोस्तों, जिस कोयले से क्या बनता है, बिजली बनती है। क्लियर चीज है। तो उसी कोयले से क्या होता है आपका, यदि इस कोयल की कोई फैक्ट्री है, क्लियर चीज है, उसकी वाली फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके अंदर लंग्स के अंदर क्या हो सकती है, कोयल की डस्ट जा सकती है। क्लियर चीज है। और जो कोयले की डस्ट कैसी होगी, काली होगी, और कोयले की डस्ट काली होगी तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन पूछा जाए ब्लैक लंग डिजीज आल्सो नोन एज, तब दोस्तों आपको राइट आंसर क्या बताना है, एंथ्रोकोसिस। क्या बताओगे, एंथ्रोकोसिस इज द राइट आंसर। किसके लिए होगा आपका, ब्लैक कोयल डस्ट के लिए या ब्लैक लंग डिजीज। तो ब्लैक लंग डिजीज आल्सो नोन एज एंथ्रोकोसिस। क्यों होता है ब्लैक लंग डिजीज, क्योंकि इसके अंदर कोयल डस्ट का दोस्तों लंग्स के अंदर क्या होता है, डिपोजिशन होता है। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टर्म दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है कि फार्मर्स, क्या लिखा, फार्मर लंग डिजीज। फार्मर लंग डिजीज किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका नोट शीट के अंदर आया हुआ है। ये जो मैं सारी टर्म बता रहा हूं सभी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। और क्या लिखा हुआ है कि ग्रेन डस्ट एंड हे डस्ट एंड मोल्ड्स डस्ट डिपोजिशन इन द लंग्स। कहने का मतलब है जो ग्रेन डस्ट है, इसका मतलब दोस्तों क्या हुई, जो अनाज होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो अनाज होता है, उस अनाज की जो डस्ट होती है, किले चीजें जैसे फ्राली वगैरह जो आपकी गेहूं की निकलती है, जो सरसों की निकलती है, उसको जलाते हैं, उसकी वजह से उसकी डस्ट अंदर चली जाए। उसके बाद में क्या होगा, हेज डस्ट का मतलब ये भी क्या होती है, हेज मतलब जब आप अनाज को जलाते हो उस टाइम। मोल्डिंग का मतलब भी क्या होता है, जब आपकी जो अनाज है उस अनाज की, तो अनाज, ग्रेन डस्ट, हे डस्ट, मोल्ड डस्ट, तीनों यदि आपके पूछा जाए और उससे जो बीमारी होगी दोस्तों, उस बीमारी का नाम क्या है, दिस इज द फार्मर लंग्स डिजीज। क्या होगा दोस्तों, फार्मर लंग डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। ये बात आप सभी के माइंड में आपको क्या करनी है, रखनी है। क्लियर चीजें, क्या लिखा हुआ, फार्मर लंग डिजीज। ठीक है। इसमें होगा आपका ग्रेन डस्ट एंड हेयर डस्ट, और क्या होगी आपकी मोल्डिंग डस्ट आपकी होती है। इनकी वजह से जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे,
फार्मर लंग डिजीज बोलेंगे। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, क्या लिखा हुआ आपका, ये आपका फार्मर लंग डिजीज समझ में आ गया, किसकी वजह से, आपकी ग्रे डस्ट, हे डस्ट, उसकी वजह से। फिर लिखा दोस्तों प्लम्बोसिस, टर्म का नाम क्या, प्लम्बोसिस। प्लम्बोसिस का मतलब होता है कि लेड की पॉइजनिंग, किसकी पॉइजनिंग होना दोस्तों, जो लेड होता है जिसको अपन पीबी के नाम से जानते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है दोस्तों जिसका नाम होता है लेड। क्लियर चीज है, वो लेड क्या होता है, उसकी यदि पॉइजनिंग हो जाए। अब आप बोलोगे सर लेड की कैसे पॉइजनिंग होगी, तो ध्यान रखना एक सब्सटेंस है जिसका नाम है गैसोलीन और एक का नाम आता है पेट्रोल। यदि कोई भी पर्सन पेट्रोल पी लेता है, कोई भी पर्सन गैसोलीन, अब पेट्रोल क्या, कोई भी पर्सन ऐसा जिस जगह पेट्रोल बनता हो उस फैक्ट्री में काम करता हो, जिस जगह पेट्रोल का प्रोडक्शन होता हो उस जगह काम करता हो, इसका मतलब पेट्रोल की क्या होगी, आपकी स्मेल आएगी। और वो पेट्रोल की जितनी भी स्मेल या कोई भी आपकी पेट्रोल होगा उसमें धीरे धीरे आपके लंग्स में जाएंगी और लंग्स में जाने के बाद बॉडी के अंदर इस पेट्रोल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, लेड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेड पॉइजनिंग, पीबी बोलते हैं। और इसकी वजह से जो बीमारी होगी दोस्तों, उस बीमारी का नाम क्या हो गया, दिस इज द प्लम्बोसिस। क्या होता है आपका, प्लम्बोसिस। तो प्लम्बोसिस कैन कोज बाई लेड पॉइजनिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पीबी के नाम से जानते हैं। और क्या हो गया आपका, गैसोलीन एंड क्या हो गया आपका, पेट्रोल। कीप इन माइंड। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा होगा आपका, सेडेरोसिस। कौन सा होगा दोस्तों, सेडेरोसिस। सेडेरोसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द आयरन। यदि किसी भी पर्सन की बॉडी में आयरन का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है तो ऐसी जो टर्म होती है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं सेडेरोसिस। क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, सेडेरोसिस। क्वेश्चन आ सकता है कि सेडेरोसिस का मतलब क्या होता है, तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन। यदि किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर आयरन का डिपोजिशन हो जाता है और उस आयरन की डिपोजिशन की वजह से जो एक बीमारी खोज होती दोस्तों, उस बीमारी का नाम क्या है, सेडेरोसिस होता है। ये बात भी आप सभी के माइंड में होनी चाहिए। और उसके बाद में इसके लिए ड्रग देते हैं, उसका नाम क्या है, डेस्फ्रिक्जामाइन। ध्यान रखना, इसका ये एंटीडोट है, इसका एंटीडोट मानो, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मानो, कुछ भी मानो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एम्स के अंदर पूछा हुआ है, बहुत बार सेंट्रल के एग्जाम के अंदर इसको पूछा हुआ है, सीएचओ के अंदर भी पूछा जा सकता है कि सेडेरोसिस क्या होता है, आयरन एक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी। उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं कि जो ये होता क्या है, तो ध्यान रखना क्या होगा, डेस्फ्रिक्जामाइन की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा दोस्तों, डेस्फ्रिक्जामाइन की वजह से होगा। डेस्फ्रिक्जामाइन की वजह से ठीक होगा किसकी वजह से, आयरन की जो आपका डिपोजिशन की वजह से। और टर्म का नाम क्या है, सेडेरोसिस। ये क्या है आपकी, इसका डिजीज का क्या होगा, आपका नाम हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये लिखा आपका विल्सन डिजीज। क्या लिखा हुआ दोस्तों, विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कॉपर का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर तो उसको बोलते हैं दोस्तों विल्सन डिजीज। क्या बोला जाएगा, विल्सन डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। तो विल्सन डिजीज क्या बोला जाएगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर के लिए चीज है बॉडी के अंदर कॉपर जम जाए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विल्सन डिजीज। और यदि बॉडी के अंदर आयरन जम जाए तो उसको बोलते हैं सेडेरोसिस। आयरन जमना सेडेरोसिस, कॉपर जमना विल्सन डिजीज। कॉपर कहाँ जम सकता है, लीवर में जम सकता है। जो बड़े बड़े ऑर्गन होते हैं ना, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, के लिए चीजें, उसके बाद आई के अंदर जम सकता है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जितने ऑर्गन होते हैं इन सभी के अंदर कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और किडनी हो गई, किडनी, लीवर, ब्रेन, आई, इन सभी के अंदर हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं विल्सन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री एक्ट पास। फैक्ट्री एक्ट यदि आपसे पूछा जाए कब आया, कि भाई जो ऑक्यूपेशनल के जो हेल्थ वाले जो पर्सन है, उन ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाले पर्सन की जो उसमें एक्ट रूल्स बने हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक्ट बने हुए हैं, तो उसके लिए कब आया था, ध्यान रखना। तो उसको बोलते हैं अपन 19 क्या होगा आपका 48 में। और दूसरा कौन सा होगा, ईएसआईसी जो एक्ट है, वो ईएसआईसी एक्ट कब आया था, वो आपका 48 के अंदर आया। क्लियर चीज है, ध्यान रखना। दोनों चीजें कौन सी आपकी, जो दोनों चीजें कौन सी, फैक्ट्री एक्ट भी आपका 48 में आया और उसके बाद में ईएसआईसी एक्ट भी दोस्तों कौन सा आया, 48 में। फैक्ट्री एक्ट पूछे तो भी इंश्योरेंस वाला जो आपका जो एक्ट आया वो भी 48, उसके बाद फैक्ट्री एक्ट पूछे वो भी कौन सा आया, 48 में आया। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड।
क्लियर चीज है। तो ये मैंने 14 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इन 14 क्वेश्चन को आपको देखना है। क्लियर चीज है। सबसे पहले आप मैंने क्या बताया, क्विकली रिवाइज कर लो। ऑक्यूपेशन हैजार्ड्स की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। उसके बाद स्किन का सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से जो कैंसर होता है वो स्किन का होता है। न्यूमोकोनियोसिस का मतलब होता है कोई भी डस्ट या पोलन पार्टिकल्स का लंग्स के अंदर जमना। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है आपका, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस का मतलब होता है जो सिलिका डस्ट है वो लंग्स के अंदर जमना। ये परमानेंट डिसेबिलिटी या मोटिलिटी रेट ज्यादा होती है, क्लियर चीज है। उसके बाद में होता है आपका एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस जो आपकी जो डस्ट होती है उसका लंग्स के अंदर जमना। उसके बाद में बाइसिनोसिस एंड बेगोसिस। बाइसिनोसिस मतलब कॉटन डस्ट। उसके बाद में मंडे फीवर, इसको मंडे फीवर भी बोलते हैं, ब्राउन लंग डिजीज भी बोला जाता है। बेगासिस को शुगर कैन डस्ट और स्वीट लंग डिजीज भी बोला जाता है। उसके बाद दोस्त नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, ये देखो एंथ्रोकोसिस, कोयल डस्ट की वजह से, और इसको ब्लैक लंग डिजीज भी कहा जाता है। फार्मर लंग डिजीज किसको कहा जाएगा, ग्रेन डस्ट, हेयर डस्ट या जो मोल्ड्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्मर लंग्स डिजीज। और उसके बाद में क्या होगा, प्लम्बोसिस का मतलब ये होता है लेड की पॉइजनिंग। आयरन यदि ज्यादा जम जाए उसको सेडेरोसिस बोला जाता है। कॉपर यदि ज्यादा जम जाए उसको विल्सन डिजीज बोला जाता है। फैक्ट्री एक्स 48 में आया और ESIC एक्ट भी 48 में आया। तो ब्लैक लंग डिजीज एंथ्रोकोसिस 1 नंबर, स्वीट लंग डिजीज बेगासोसिस 2 नंबर। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, ब्राउन लंग डिजीज, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सी, बाइसिनोसिस। मंडे फीवर कौन सी आपकी, बाइसिनोसिस। ये सारे ही पॉइंट आप सभी को दोस्तों क्या करने हैं, याद करने हैं। दिस इज द पॉइंट, क्लियर चीज है। तो जो आज का जो अपना टॉपिक था ऑक्यूपेशनल डिजीज, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन दोस्तों बनने थे ना वो सारे में क्वेश्चन लिखे हैं। बस आपको ये वीडियो आपको देखना है और बिल्कुल जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है दोस्तों, बिठाना है, क्लियर चीज है। और यदि ये कॉन्सेप्ट आप सेट कर लेते हो तो मैं कह रहा हूं 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके यहीं से आएंगे, क्लियर चीज है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा और लास्ट में आपको मैं यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और ध्यान रखना इस क्लास को शेयर करो सबके साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइबर सबके आने चाहिए। और एक एक बच्चा इस क्लास को देखेगा ना दोस्तों तभी तुम्हारा जाके कम्युनिटी क्या होगी आपकी सारी, मैं कह रहा हूं कम्युनिटी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन आएंगे तो अपन पढ़ाएंगे उस कम्युनिटी में आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्लियर चीज है। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर कम्युनिटी पढ़िएगा, नो टेंशन। ज्यादा देखो, ज्यादा अपडेट्स में घुसना करना है ना, ज्यादा भी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मैं तो कोई ज्यादा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स होता है ना उसको पागल मानता हूं, क्लियर चीज है। तो कहने का मतलब है जितनी चीज जो चीज लिमिट में चाहिए वही चीज बहुत है। अपने को सिलेक्शन से मतलब है, आपको यहाँ PhD नहीं करनी है चीज के अंदर, क्लियर चीज। यदि आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप PhD करिएगा, MSc करिएगा, आपको सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट स्टडी करनी होगी। स्मार्ट स्टडी आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, क्लियर चीज है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में आपको मैं यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और इस चीज को सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।